राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज जेठ मास शुक्रवार। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ शुक्रदेव की कहानी। बंधुओं, शुक्रदेव की कहानी सुनने मात्र से आप पर शुक्रदेव की कृपा बरसने लगेगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव जरूर लिखें। बोलो शुक्रदेव की जय, लक्ष्मी माता की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती और फिर शुक्रदेव को स्नान करवाती थी और फिर शुक्रदेव की पूजा आराधना करने के बाद शुक्रदेव को भोग लगाया करती थी। ये उसका रोज का नियम था। एक बार वह किसी तीर्थ पर यात्रा के लिए जा रही थी। तब वह अपनी बहू से बोली कि तुम सुबह जल्दी उठना और प्रतिदिन शुक्रदेव को नहलाना और फिर पूजा अर्चना के बाद शुक्रदेव को भोग लगाना। सब कुछ नियम से करना। बहू बोली, ठीक है सासू जी। ऐसा सुनकर तीर्थ पर चली गई। ना तो सुबह बहू जल्दी उठी, ना शुक्रदेव का कोई काम किया, ना ही उन्हें भोग लगाया। एक दिन बहू स्नान कर रही थी। शुक्रदेव की प्रतिमा बहू को देखकर हंसने लगी। बहू को बहुत बुरा लगा। तब उसने एक प्रतिहारन जब उसके घर आई तो उसे बहू बोली कि क्या तू शुक्रदेव की प्रतिमा को अपने घर ले जाएगी? ये तो मुझे देखकर हंसती है। ऐसा कैसे अपने घर ले जाऊं? मेरे घर में भी तो बहू बेटियां हैं। परिहारन कहने लगी, यदि तुम कहो तो तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोदकर मैं इस प्रतिमा को वहां दबा देती हूँ। बहू बोली, ठीक है ऐसा ही करो। तब प्रतिहारन ने शुक्रदेव की प्रतिमा को वहां से उठाया और घर के बाहर आकर गड्ढा खोदा। गड्ढा खोदकर शुक्रदेव की प्रतिमा को उसने वहां दबा दिया। ऐसा करने पर उनके घर का पूरा समय शुरू हो गया। घर में चोरी हो गई। बेटा बोला, सब कुछ माँ के रहते हुए ठीक था, पर जब से मेरी माँ गई है मेरे घर की तो दशा ही बदल गई है। ऐसा सुनकर बहू को बहुत बुरा लगा और बोली, कुछ धन तो चोर चुरा कर ले गए और कुछ धन तुम्हारी माँ अपने साथ ले गई थी। तब थोड़े समय के बाद माँ वापस आई। घर के हालात देखकर हैरान रह गई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे जाते ही घर के हालात एकदम बदल गए। हम अन्न के दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, शुक्रदेव सब कुछ ठीक कर देंगे। जब सास अंदर गई तो क्या देखा? उसने देखा कि वहां तो मंदिर में शुक्रदेव की प्रतिमा ही नहीं है। तब माँ ने अपनी बहू से पूछा कि प्रतिमा कहाँ गई? तो बहू बोली, मुझे नहीं पता, मुझे देखकर हंस रहे थे, मैंने परिहारन को दे दी। जब परिहारन से पूछा गया तो परिहारन बोली, मैंने तो तुम्हारी बहू के कहने पर तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा खोदकर उसमें दबा दी है। सासू माँ भागी भागी बाहर गई और बहुत दुखी हुई
और प्रतिमा को गड्ढे से निकाल कर ले आई। तब सासू माँ ने प्रतिमा को नहलाया धुलाया और फिर मंदिर में विराजमान कर दिया और फिर शुक्रदेव की पूजा आराधना की और फिर भोग लगाया। जब सब ऐसा करने से घर में पहले जैसी खुशहाली हो गई, तब बहू ने सास से और शुक्रदेव से माफी मांगी और बोली, सासू माँ, मैं आगे से पूरे नियम से शुक्रदेव की पूजा करूंगी। जैसे बेटे बहू के साथ शुक्रदेव आपने किया, वैसे किसी के साथ मत करना। जैसा सास के साथ किया, वैसा सब के साथ करना। कहानी सुनने वालों के अन्न धन के भंडारे भरपूर करना। बोलो शुक्रदेव की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।